अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा और मेरे साथ हैं आज अजय राय जी जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। और आज मैं इनसे बात करूंगा जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है फ्री सेवाओं पर। तो अजय राय जी, आपका बहुत बहुत चैनल में स्वागत है। आप आज इस पर रोशनी डालिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी क्यों की। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये इस पे सख्त टिप्पणी जो की है, जो फ्री बीज कल्चर पे जी कि उन्होंने परजीवी कहा है। अच्छा। पैरासाइट जी, कि जो दूसरे पे निर्भर रहते हैं। उसका मतलब ये हो गया। अच्छा। कि जो दूसरे पे निर्भर रहते हैं। तो आखिर कोर्ट को इतनी सख्त लहजे में बोलने की जरूरत क्यों हो गई जी, कि नागरिकों को या जनता को वो कह रहे हैं कि ये परजीवी है। जी, तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है जो फ्री योजनाओं की? जी, आपने बिल्कुल सही कि अगर हम इस किसी भी चीज को जानने समझने के लिए हम उसके पीछे जाते हैं तो ये जो फ्री का कल्चर है, फ्री बीज है, इसके अगर पीछे हम जाते हैं तो देखेंगे कि चुनावी जो कोविड के जमाने में मेरे ख्याल से ये शुरुआत करी थी अनाज की। कोविड के बाद कह सकते हैं। अच्छा। कोविड में तो देखिए, कोविड में जो फ्री अनाज जो मिला, तो कोविड में फ्री अनाज वो कोई भी सरकार है अपने नागरिकों को मदद करने के लिए वो ऐसे ही स्कीम्स लेके आएगी। अच्छा। जो कि ये माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत योग्य कदम था। ठीक, कि उन्होंने लेके आए कोविड में, फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में, और ये जारी रहा। जरूरत भी थी। ठीक। हाँ, गलती कहाँ हो गई जी, कि या वो इसमें गलती कहे या वो एक स्ट्रैटेजिस्ट कैसे स्ट्रैटेजी बना लिए कि इसको इलेक्शन जीतने का। हाँ। कि उसके बाद में आप देखेंगे तो 2022 में यूपी का चुनाव आने वाला था और ये 21 तक योजनाएं आ चुकी थी जी। तो फिर उन्होंने कुछ दिन बढ़ाया कि ये होली तक चलेगा। अच्छा। उसके बाद में होली के अराउंड इलेक्शन था, यूपी का इलेक्शन खत्म हो गया। उसके बाद में बोले दिवाली तक बढ़ा के दिए जी। तब तक में आप जानते हैं कि भारत में हर स्टेट में कभी न कभी हर 6 महीने एक इलेक्शन, आज वहां तो कल वहां इलेक्शन होते रहते हैं जी। तो सरकार ने इसको बंद नहीं किया जी। सरकार इसको अपना चुनावी टूल बना ली, मतलब जीतने की मशीनरी बना ली जी, जी, जी। कि जो जनता को जो फ्री अनाज मिल रहा है उसमें जनता क्या आ जाएगी, हम इसको फ्री कर देंगे, बहुत मतलब जनता इस पे वोट देगी। ठीक। तो ये वहां से शुरुआत हुई। उसके बाद में फिर हम देखें तो जो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में है, हाँ, इन्होंने बस महिलाओं के लिए बस सेवाएं फ्री की, 200 यूनिट बिजली फ्री किए, फिर पानी फ्री किए उन्होंने। हाँ। उसके बाद में पैसे की अगर देखें कि कैश डायरेक्ट ट्रांसफर का कि कैश का आया, तो कैश का इन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 2022 में वादा किया जी। फिर देखे तो शिवराज सिंह चौहान जी ने एमपी में शुरू किया 2023 से, जस्ट इलेक्शन के पहले एमपी में विधानसभा चुनाव के 3-4 महीने पहले उन्होंने किया, अपनी मैनिफेस्टो में उन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद देखें तो हालिया आप महाराष्ट्र में देख सकते हैं कि शिंदे शिवसेना और बीजेपी महायुति सरकार ने कि 1500 करके स्टार्ट किया उन्होंने लाडकी बहन योजना। अच्छा। उसके बाद में फिर केजरीवाल साहब ने यहाँ पे कि पंजाब मॉडल, पंजाब जैसे कि दिल्ली में देंगे, फिर बीजेपी ने कांग्रेस में, मतलब ये एक ऐसे लग गया कि हम कोई 1000 दे रहा है तो हम 2400 दे रहे, कोई 2500 दे रहे। तो यहाँ ऐसे इसका एक आप शुरुआत देख सकते हैं, एक ट्रेंड चल गया पब्लिक को लुभाने के लिए कि आप हमें वोट दीजिए और हम आपको फ्री सेवाएं देंगे। हाँ। तो उसके फायदे और नुकसान क्या है इनके? जी, इसके फायदे और नुकसान ये है कि देखिए, इसके अगर फायदे में गिनाऊं तो अगर हम देखें तो एक कॉन्सेप्ट आया था 3-4 साल पहले। सरकार ने अपने जो बजट से पहले जब वो एक पत्र जारी करती है जिसको हम इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं। अच्छा। इकोनॉमिक सर्वे में ये रहता है कि पिछले साल के जो भी चीज है वो उसमें दिखाती है। अच्छा। तो उसने ये दिखाया कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम करके एक कॉन्सेप्ट लेके आई, जिसमें ये होता है कि जो अमीर है उसको भी एक सेम अमाउंट जाएगा। अच्छा। 1000 रुपए, और एक गरीब है उसको भी 1000 जाएगा, सबको बराबर एट पार रखेंगे। जी जी। यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ठीक। हमारे देश में तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम लगा देना पॉसिबल नहीं है। जी जी। तो मैं ये देखूंगा कि जैसे कोई सरकार थोड़ी थोड़ी सुविधाएं दे रही है, तो मैं उसको एक इस एंगल से देखूंगा कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम को वो थोड़े थोड़े करके वो लागू, लेकिन वो तो सरकार लागू करेगी जी।
वो तो, लेकिन यहाँ पे ये है कि ये तो पार्टियां मैनिफेस्टो में ला रही हैं। एक हिसाब से ये कि अगर ऐसे अगर उस हिसाब से उस कॉन्सेप्ट से देखें तो एक इसकी अच्छाई हो गई। दूसरी ये हो गई कि महिलाओं को जो हम देते हैं पैसे, तो महिलाएं घर पे ही यूज करेंगी। जैसे कि अगर 18 साल के मतलब महिलाओं से शुरू करते हैं तो उन कॉलेज में उनको जाना आना है, कॉलेज का उनका खर्चा निकल रहा है। 60 साल 50 से 60 साल की माताओं को मिल रहा है तो घर में बच्चों को यूज कर रही है। हाँ, ये हो गया। ये 2 फायदे मैंने आपको ये दिए। अगर इसके अगर हम इस योजनाओं के निगेटिविटी को देखें जी, कि निगेटिव कहाँ हो रहा है, तो देखेंगे कि जो टैक्स पेयर का पैसा है वो टैक्स पेयर का पैसा कहाँ यूज हो रहा है। जी। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज हो रहा है, कुछ निर्माण हो रहा है तो ठीक है, लेकिन आप ऐसी चीजों में टैक्स पेयर का जो पैसा यूज कर रहे हैं तो एक तरीके से टैक्स पेयर के तरफ से आवाज उठने लगेंगी कि हमारे पैसे को आप कहाँ यूज कर रहे हैं। जी। जैसे एजुकेशन का आप देखिए, एजुकेशन में लगातार के बजट में लगातार कमी आ रही है। आप हॉस्पिटल्स के हालात देखिए, वहां पे लाइनें इतनी रहती है कि मतलब वहां पे सही से इलाज नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीजें हैं कि ये नेगेटिव है कि जो वाजिब जो असल मुद्दे हैं, जो जनता के असल मुद्दे से ध्यान भटकाया जा रहा है। जी। कि आपको कुछ पैसे दे रहा है, कुछ फ्री कोई दे देता है, कोई ये, तो इस पे क्या है कि जनता उसको वोट दे देती है। दूसरी है कि आप जनता को सोचना पड़ेगा कि आपके वोट का वैल्यू समझना पड़ेगा। जी। कि आपके वोट का वैल्यू क्या है। कि क्योंकि आप एक वोट देंगे एक बार, वो 5 साल तक आपको उस चीज के लिए जी आप नेता चुन रहे हैं। ठीक, उसमें आप 1000 लेकर के आप सिर्फ पैसे के लालच में अगर आप किसी नेता को चुन रहे हैं, गलत आदमी को, जी, तो गलत आदमी 5 साल ही तक नहीं झुलाएगा। जी, वो आने वाले 20-25 साल तक झुलाएगा। हाँ। जैसे कि अगर वो मंत्री बनेगा तो वो नीति निर्माण में बैठेगा, ऐसी नीतियां बनाएगा क्योंकि वो पैसा दे कर आया है। तो अपना पहले पैसा वसूलेगा, वो पार्टी पैसा वसूलेगी, ठीक, कैंडिडेट या पार्टी पैसा वसूलेगी, तो ऐसे ऐसे अपने लोगों के लिए वो अच्छी नीतियां बनाएगा, बिजनेसमैन के लिए। तो वहां से वो बिजनेसमैन फिर जनता पर टैक्स लगाएगा। तो ऐसे करके वो मतलब जनता पे ही वो भार आ रही है। तो जनता को ये समझना पड़ेगा कि हम किस मुद्दे पे वोट दें। जी, ये नहीं। और फिर ये होता है कि शुरू में तो ये लोग जो है अनाउंसमेंट कर देते हैं ये देंगे और बाद में वो मिलता भी नहीं है। अभी जैसे पंजाब में भी वो जो इन्होंने योजना में कहा था वो अभी तक नहीं मिले। जी। पंजाब में आप आम आदमी का जिक्र कर रहे हैं। जी। कि उन्होंने 2022 में चुनाव के वक्त में उन्होंने घोषणा किया कि वो 1100 रुपए जीतने के बाद में पंजाब के महिलाओं को देंगे, जो आज तक वो दे नहीं पाए। ये 3 साल हो गए, 3 साल पूरे। मतलब 3 साल पहले तो आपने एक वादा किया और आप वोट लेकर के आप मतलब आप सरकार बना लिए और आपने पैसा नहीं दिया। तो एक छल है, एक तरीके का आपने छला वहां के जनता को। अब महाराष्ट्र का बात हम कर लेते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति की जो सरकार है तो उन्होंने एक स्कीम लाया, लाड़की बहन। जैसे मध्य प्रदेश के ही तौर पे लाडली बहन, यहाँ पे लाड़की बहन। अच्छा। तो लाडली बहन योजना में उन्होंने सबको पैसा 1500 देना स्टार्ट कर दिया जी। और बोले कि जब मैं जीत के आऊंगा तो 2100 रुपए दूंगा। अच्छा। 2100 तो खैर बढ़ाए नहीं अभी तक। लेकिन अभी एक नया मामला हाल फिलहाल में देखने को मिला है कि वहां महाराष्ट्र की 5 लाख जो लाड़की बहन है उनके नाम को डिलीट हटाया जा रहा है योजना के लाभ से, योजनाओं से निकाला जा रहा है। क्या कहकर? ये इसलिए निकाला जा रहा है कि अब उस योजना के जो नियम कायदे हैं उसमें वो फिट नहीं बैठ रहे हैं। अब देख लीजिए, मतलब उसमें कुछ नियम है कि भाई इन पे इतनी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये तो उनको मिलेगा कि 2.5 लाख रुपए परिवार का इनकम है तो नहीं मिलेगा उनको। कुछ ऐसे घर है इतना गज का तो नहीं मिलेगा, ये सब है। तो कहने का मतलब आप देखिए कि जब ये योजना आप लागू कर रहे थे, जो अधिकारी आपका लागू कर रहा था क्या उतना वो सेंसिबल नहीं था? उस टाइम में आपने चेक नहीं किया कि आपने सही से तहकीकात नहीं की कि कौन लोग फॉर्म भर दिए, ये एलिजिबल है, ये एलिजिबल नहीं है। आपने तो वोट के लिए सबको एलिजिबल कर लिया, आपने वोट ले लिया 5 लाख एक मुश्त। और जब आपको बजटरी एलोकेशन, बजट का जब दबाव आ रहा है आप पे तो आप मतलब
नियम कानून का बहाना बनाकर आप उनको निकाल रहे हैं। तो ये पब्लिक को समझना पड़ेगा जी जी कि वो तो अभी मुझे ये दिखा रहे हैं, हाँ। लेकिन ये ऐसी योजनाएं, मतलब ये ऐसी योजनाएं का ऐसा ही हश्र होता है कि 1 साल 1.5 साल 6 साल में ये दम तोड़ ही देती है। जी जी। क्योंकि बजट का एक चंक जो पैसा है, एक मुश्त आप ऐसे जगह खर्च कर रहे हैं जिसके लिए आज न कल तो आवाज उठेगी आवाज, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट आज टिप्पणी की है, करनी पड़ी उनको। तो ये आज जनता को देखना पड़ेगा कि आपको ये फ्री की रेवड़ियां चाहिए या असल मुद्दे हैं। जो असल मुद्दे हैं वो हमारे, जो आप बताएंगे क्या है? जी जी, असल मुद्दा जो हम लोग जानते हैं कि जैसे एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ। डेवलपमेंट का है, हाँ। हमारा रुपया लगातार गिर रहा है। जी जी जी। आज